हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। जैसा कि आप सभी लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी कि यूकेपीएससी द्वारा आज अपनी वेबसाइट पर फाइनली आरओ का जो नोटिफिकेशन है फॉर द ईयर 2023 जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप सभी लोगों को, हमारे उत्तराखंड में जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, दे मस्ट बी नोइंग दैट ये जो नोटिफिकेशन था काफ़ी समय से लंबित था एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे। इनफैक्ट आई स्टिल रिमेंबर जब 2021 में आपके पीसीएस, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, एफआरओ, आरओ एडवोकेट जनरल के फॉर्म आए थे, तो तभी ऐसी चर्चाएं चल रही थी दैट ओके आरओ इन द सेक्रेटरीट एज वेल एज इन द कमीशन इसके भी फॉर्म्स आने। बट फाइनली अभी 2-2.5 साल बाद इंतजार के, एंड इनफैक्ट इससे पहले तो पेपर बहुत साल पहले हुआ था। आई गेस इट हैज़ बीन 6-7 ईयर्स जब ये पेपर हुआ था। तो उसके बाद फाइनली अब आपको आरओ का नोटिफिकेशन आज देखने को मिला है। आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, क्या इस एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है। ओके, पैटर्न क्या रहने वाला है, बिकॉज दिस एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन 2 फेजेस। एक आपका होगा प्री एंड अनदर पेपर विल बी देयर मेंस। मेंस में भी आपके 3 पेपर होने, 1, 2, 3, ठीक है। पिछली बार जो पेपर हुआ था आरओ का, उसका जो पैटर्न था एंड जो इस बार का पैटर्न है, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। एंड एज वॉज इन्फॉर्म्ड बाई मी इन माई टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो दैट इस बार का जो आरओ का प्री होगा उसका सिलेबस चेंज होगा, एंड वैसे ही आपको इस नोटिफिकेशन में भी देखने को मिलेगा। आरओ का जो प्री का सिलेबस है, they have changed it this time and it has been brought on the lines of lower PCS। अब क्या इसका सिलेबस रहने वाला है प्री का, ये तमाम चीज़ें जितने भी हैं, कैसे आपको तैयारी करनी है। आज से लगभग आपका अराउंड दिसंबर 17 को आपका आरओ का पेपर शेड्यूल्ड है एज पर यूके पीएससीज ऑफिशियल कैलेंडर। टेंटेटिव डेट जो दी गई है, एंड आई एम श्योर यही डेट फाइनल भी रहेगी, दिसंबर 17, बिकॉज नोटिफिकेशन बहुत टाइमली आ चुका है। सो फ्रॉम नाउ around roughly around 90 days, 90 to 100 days, almost 100 days are left। so these days I guess these are more than enough। 100 दिन की अगर आप तैयारी कर लोगे अच्छे से, these are more than enough for you to crack this kind of an exam। तो आज से ही आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा दैट जो भी हैं, वेदर यू हैव स्टडीड जीएस और नॉट। अब बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ये डाउट भी आ रहा था जिन्होंने अभी एई का एग्जाम दिया, एंड दोज आर फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड। उनका एक ये बहुत बड़ा डाउट है दैट सर हमें ये वाला फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, वेदर वी विल बी एबल टू क्रैक इट और नॉट। तो लेट मी टेल यू, सी ये तो बहुत ही वेग क्वेश्चन है दैट वेदर यू विल बी एबल टू क्रैक इट और नॉट। जो मेहनत करेगा एग्जाम तो उसी का निकलेगा एट द एंड ऑफ द डे। बट येस, कंसिडरिंग अभी जो पैटर्न है आरओ का वो चेंज हो गया है, एंड टोटल जो पोस्ट है 137 है, विच मीन्स पोस्ट बहुत कम है। एंड मेंस भी, इसका क्या मतलब है, मेंस भी बहुत कम ही एस्पिरेंट्स लिखने वाले हैं। बहुत सारे जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं दे विल बी आउट इन द रेस ऑफ मेंस। प्री एग्जाम में ही वो लोग बाहर हो जाएंगे। ऐसा इसलिए भी बिकॉज बहुत बार देखा गया है जिनका एप्टीट्यूड आंसर राइटिंग का अच्छा होता है या मेंस पेपर का अच्छा होता है, वो प्री में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, एंड वाइस वर्सा। बोथ साइड इट हैपन्स, ऑल राइट। बट स्टिल लेट मी टेल यू, जो टेक्निकल बैकग्राउंड के हमारे अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो इस बार 50 नंबर की जीएस आने वाली है प्री में, दैट विल बी अ ह्यूज एडवांटेज। एंड एज आई हैव ऑलरेडी मैंशनड, वी हैव अ टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप का मैं आपको यूज़र नेम शेयर कर रहा हूँ। द यूज़र नेम फॉर द टेलीग्राम ग्रुप इज़ UKPSC एग्जाम्स 2023। इस टेलीग्राम ग्रुप में मैं, जब तक हमारा आरओ का पेपर कम्प्लीटली हो नहीं जाता तब तक कंटिन्यूसली अपडेटेड मटेरियल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेदर इट बी ऑफ उत्तराखंड जीके, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एग्रीकल्चर, जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स आते हैं, कंप्यूटर साइंस, जनरल साइंस, जितने भी सब्जेक्ट्स से हमारे क्वेश्चन यूकेपीएससी में आते हैं, वो सभी क्वेश्चंस मैं वहाँ पे शेयर करूँगा। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा दैट डू जॉइन दिस चैनल। आई विल बी शेयरिंग द लिंक ऑफ दिस टेलीग्राम चैनल इन माई वीडियोज़ कमेंट एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो, ऑल राइट। सो लेट्स सी इस नोटिफिकेशन में यूकेपीएससी ने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, एंड वेरी क्विकली विल गो थ्रू दिस। सो लेट्स लुक एट द नोटिफिकेशन। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 8 सितंबर, यानी कि अभी। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 29 सितंबर, यानी कि आपके पास 21 डेज़ का टाइम है। एंड दिस इज़ द लास्ट डेट फॉर फीस पेमेंट ऑल्सो, 29 सितंबर। संशोधन परिवर्तन करने की तिथि इज़ 5 अक्टूबर। तो एडिट यानी कि करेक्शन विंडो भी उसमें ओपन होगी 5 अक्टूबर टू 14 अक्टूबर। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। जो महत्वपूर्ण इसमें जानकारी है, विल जस्ट लुक एट दैट, एंड रेस्ट ऑफ द पोर्शन मैं स्किप करूंगा। अदरवाइज कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है उसके बिसाइड्स, सो दैट आई विल शेयर ऑन माई टेलीग्राम चैनल्स। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द डिवीजन ऑफ पोस्ट, किस किस तरीके से कितनी पोस्ट कहाँ कहाँ आयोग द्वारा दी गई हैं। जैसा कि मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ, समीक्षा अधिकारी इज़ 1 गोल्डन जॉब, यानी कि आरओ की मैं बात कर रहा हूँ, रिव्यू ऑफिसर
because this person, the person who will become RO, he will be serving in Uttarakhand Secretariat, which is located in the capital city of Uttarakhand, that is Dehradun. All right, Dehradun में आप continuously serve करोगे, and this is a non-transferable job, and it will be very very good if you want to settle in your home state and that too in Dehradun. So all those people who are preparing for Uttarakhand exams and जिन्होंने अभी तक तैयारी करी है, whether it be of UKPSC, यदि आपने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर्स की तैयारी करी है या UKPSC, जो भी आपने तैयारी करी है, जो अभी तक पटवारी, लेखपाल, जितने भी हमारे फॉरेस्ट गार्ड, जितने भी पेपर हुए हैं UKSSC जिनको कराता है, जिन्होंने आज तक उसकी तैयारी करी है, ये मत सोचना दैट दिस पेपर विल बी कंडक्टेड बाय UKPSC, तो हम इसकी तैयारी नहीं करेंगे या हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका ऑलरेडी बेस बना हुआ है, यू हैव बीन गिविंग एग्जाम्स रेगुलरली। आप हर महीने में ऑलमोस्ट आपका एग्जाम हो रहा था, जिसके रिजल्ट भी आ रहे थे। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली वीडियो VPDO का पेपर हुआ, एंड बहुत सारे एग्जाम्स इस बीच हुए हैं। UKSSC के नया कैलेंडर भी आ गया है, तो एनीवेज आपको GS तो पढ़नी है, तो उसके साथ साथ आपकी सभी एग्जाम्स की GS तैयार हो जाएगी। सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल दोज एस्पिरेंट्स ऑल्सो दैट आप भी इस फॉर्म को जरूर भरें एंड तैयारी करें, सो दैट आपका इसमें सिलेक्शन हो पाए एंड यू कैन अश्योर योर सेल्फ ऑफ अ गवर्नमेंट जॉब इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम साइकिल ओनली। ठीक है, तो देख लेते हैं रिव्यू ऑफिसर की कितनी पोस्ट हैं अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व्ड में कितनी है 39, उत्तराखंड महिला की कितनी है 9, ऐसी अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC की 4, फिर इसमें भी जो स्प्लिट है उत्तराखंड फीमेल के लिए दैट इज 2, ऐसी अनुसूचित जाति, जनजाति, अनुसूचित जाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS 5, फिर इसमें भी जो उत्तराखंड फीमेल के लिए दैट इज 2। अब ये मत सोचना दैट अगर यहाँ 9 सीटें उत्तराखंड फीमेल के लिए तो सिर्फ 9 सीटों पे ही उत्तराखंड फीमेल फाइट करेंगी 1.5 लाख सीटों में, ऐसा नहीं होता है। You can take up a seat in the unreserved category as well, so the competition is open for everyone। ऐसा नहीं है दैट 9 सीटें हैं तो हाँ 1.5 लाख में से 9 महिलाएं सेलेक्ट होंगी, ऐसा कोई पे लिखा नहीं गया है, तो इस भ्रम में मत जीना। यहाँ पे 9 2 3 2 देख के ये जो कैटेगरी है दैट महिलाओं के लिए इतनी सीटें, ऐसा नहीं है। यू कैन टेक अप सीट्स इन दिस कैटेगरी ऑल्सो। ऑलराइट, सो टोटल पोस्ट आप देख सकते हैं कितनी है। समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड सचिवालय में 53, ऐसी समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कितनी है आपकी टोटल 8, जिसमें अनारक्षित की हैं 4। फिर समीक्षा अधिकारी राजस्व परिषद कार्यालय, इसमें है अनारक्षित की 5, टोटल पोस्ट हैं आपकी 8। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि ARO इन उत्तराखंड सचिवालय, अनारक्षित की आपकी 27 पोस्ट हैं, जिसमें उत्तराखंड फीमेल के लिए आपकी 10 पोस्ट रिजर्व्ड हैं। ऐसी OBC की 11, रिजर्व्ड फॉर उत्तराखंड फीमेल 3। देन ये अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, EWS के लिए 6 एंड रिजर्व्ड फॉर उत्तराखंड फीमेल इज 2। ऑलराइट, टोटल कितनी है आपकी 60 है फॉर सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि ARO इन द उत्तराखंड सेक्रेटरीट। सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में आपकी ओनली 2 पोस्ट हैं एंड दैट टू फॉर अनारक्षित विदाउट एनी रिजर्वेशन इन एनी ऑफ द कैटेगरीज। ठीक है, नेक्स्ट इज सहायक समीक्षा अधिकारी राजस्व परिषद कार्यालय। इधर सिर्फ आपकी 6 पोस्ट हैं, 4 अनारक्षित में, OBC में 1 एंड अनुसूचित जाति में 1। ठीक है, टोटल पोस्ट आपकी हो गई 6। ऑलराइट, सो दिस वाज द डिवीजन ऑफ पोस्ट। नाउ कमिंग ऑन टू द मेन पॉइंट, सीधे हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है दैट क्या क्या आपका ग्रेड पे होने वाला है। एग्जैक्टली दे मेंशन समीक्षा अधिकारी, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया 69 पोस्ट होंगी, वेतनमान 4800 ग्रेड पे। अभी एक पोस्ट आई थी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की एंड टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर की, उसका ग्रेड पे था 2800, तो आप देख लो कितना ज्यादा वेरिएशन है। ऑलराइट, सो यू नीड टू वर्क हार्ड फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम एंड आई कैन अश्योर यू ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एंड यू विल बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। बहुत अच्छा चांस आप सभी लोगों के पास ये है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस नोटिफिकेशन। सबसे पहले तो मुझे लगता है हमें सिलेबस पे नजर डाल देनी चाहिए एंड लेट मी टेक यू राइट टू द सिलेबस ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम। एंड द सिलेबस फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इस बार इन्होंने चेंज करा है एंड इट हैज बीन चेंज्ड लाइक दिस। आप देखो, प्रारंभिक परीक्षा कितना वेटेज है, सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण वस्तुनिष्ठ प्रकृति यानी कि MCQ टाइप 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स, 2 घंटे का टाइम आपके पास होगा। मुख्य परीक्षा में कितने पेपर आपके होंगे, 3 पेपर होंगे जैसा कि मैंने बताया, एक सामान्य अध्ययन, हिंदी संरचना, निबंध। सामान्य अध्ययन का अगेन देयर विल बी नो डिस्क्रिप्टिव पेपर, आपका यहाँ भी MCQ पेपर है, तो जिन लोगों को मेंस से डर लगता था इनके लिए तो बहुत बड़ी एक खुशखबरी है, बिकॉज 200 मार्क्स का आपका मेंस में भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, 200 मार्क्स, 200 क्वेश्चंस, 3 आवर्स विल बी द टाइम। फिर हिंदी के लिए भी आपका एक पेपर होगा जिसका सिलेबस मैं अभी इसी वीडियो में आपको आगे चल के दिखाऊंगा। अगेन 3 आवर्स 100 मार्क्स का, एंड निबंध का भी 3 निबंध उसमें आएंगे, 100 मार्क्स 3 आवर्स। तो टोटल आपकी जो मेरिट बनेगी दिस विल बी आउट ऑफ 400। ऑलराइट, फॉर द मेंस एग्जाम। अब प्रयोगात्मक परीक्षा, कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान परीक्षा
दिस विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, एंड टंकन परीक्षा यानी कि टाइपिंग टेस्ट, ये जो बोथ हैं दिस विल बी ऑफ आपका क्वालिफाइंग नेचर, एंड दिस कैन ईजिली बी प्रिपेयर्ड इन स्पैन ऑफ अराउंड 15 to 20 डेज। अगर आप अच्छे से टाइपिंग करते हैं तो यू कैन ईजिली प्रिपेयर इट, और मैक्सिमम इन अ मंथ। जब आपका लगेगा आपको दैट यू आर ऑन द राइट डायरेक्शन एंड यू आर इन द राइट डायरेक्शन, एंड जब आपको लगता है दैट ओके आपका सिलेक्शन होने वाला है, एंड ऑल यू नीड टू डू इज लर्न टाइपिंग। तो अभी के लिए तो इसको आप छोड़ सकते हैं अगर आपको टाइपिंग नहीं आती। ऑल यू नीड टू फोकस इज to clear the prelims exam which is to be conducted on December 17। आप देख लेते हैं सामान्य अध्ययन यानी कि 100 मार्क्स की जो जीएस आनी है उसका क्या सिलेबस है। सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर संबंधित आधारभूत जानकारी यानी कि जनरल साइंस एंड कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, जनरल साइंस एंड कंप्यूटर्स। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर्स में ऐसा क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉलेटाइल मेमोरी, रैम, रोम, कैश, ऐसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी, कैश मेमोरी, रजिस्टर, ऐसे 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। 1 निबल इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स, ऐसा क्वेश्चन रहता है। सो ऑल दीज क्वेश्चंस दैट आई एम टेलिंग यू, इस प्रकार के क्वेश्चंस कंप्यूटर साइंस से पूछे जाते हैं। भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, नाउ दिस मीन्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड द इंडियन नेशनल मूवमेंट। ऑलराइट, तो इसमें पूछ लेगा फॉर एग्जाम्पल इसमें पूछ लेगा आपका राजा राम मोहन रॉय के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है दैट ही फाउंडेड द ब्रह्मो समाज इन विच ईयर, और ऐसे पूछ लेगा दैट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज रिपील्ड बाय विच वॉइस रॉय। पूछ सकता है दैट 1905 में जो बंगाल का विभाजन बना था यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज हेल्ड इन 1905 बाय विच वॉइस रॉय, दैट इज लॉर्ड कर्जन। फिर ऐसे पूछ सकता है दैट लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस हम किसे बोलते हैं। ऑलराइट, एक ऐसा क्वेश्चन भी आया था दैट फादर ऑफ फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन किसको बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लॉर्ड रिपन को बोला जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है। देन लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस चार्ल्स मेटकाफ को बोलते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। तो ऑल दीज क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल विल बी आस्क्ड इन दिस पर्टिकुलर हेडिंग। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था यानी कि पॉलिटी की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। देखो पॉलिटी का तो बहुत बेसिक रहता है यार, बहुत बार पूछ लेते हैं दैट 73rd अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड है, पंचायत वाला जो आपका कौन सा शेड्यूल है, 11th शेड्यूल में कितने आइटम्स हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पे दैट जो गवर्नर है, ठीक है, गवर्नर के पास आपका ऑर्डिनेंस स्विंग पावर होती है, दिस इज अंडर विच आर्टिकल, दिस इज अंडर आर्टिकल 213। इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स होते हैं वो भी पूछ लेता है। फॉर एग्जाम्पल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, दिस इज मेंशन्ड अंडर विच आर्टिकल। फिर जो आपका पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इस पे क्वेश्चन पूछ लेता है। ऐसे ही पूछ लेगा डायरेक्ट दैट ये तीनों हमने कौन से देश से लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट्स वी हैव टेकन फ्रॉम विच कंट्री, यूएसए। ऐसी फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी हमने कौन से देश से लिए हैं। पूछ लेगा दैट टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज मेंशन्ड अंडर व्हाट, सो इट इज मेंशन्ड अंडर डीपीएसपी आर्टिकल 51, ठीक है। द फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट अंडर स्वर्ण सिंह कमेटी इन द ईयर 1976। ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं अंडर योर इंडियन पॉलिटी। सो इस वीडियो में मैं आपको ज़्यादा जानकारी नहीं देता हूँ, आई विल कीप इट शॉर्ट, बट येस नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें आपको एक सेट टाइम टेबल के तहत बताऊंगा दैट किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। एंड इफ़ यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग, इफ़ यू वांट टू आस्क विच ऑल बुक्स यू वांट टू रेफर, जो भी आपको पूछना है आप मुझे पूछ सकते हैं इन माई टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं। नाउ रेस्ट ऑफ द पोर्शन इज ऑल रिलेटेड टू उत्तराखंड। यहाँ पे देख सकते हैं आप उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड की संस्कृति, भूगोल एवं जनांकिकी, उत्तराखंड का आर्थिक, राजनीतिक व प्रशासनिक परिवेश, आर्थिक व प्राकृतिक संसाधन, एंड दिस इज ऑल। फिर सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि जनरल एप्टीट्यूड, इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ये मैं आपको बताऊंगा एक पेपर को सॉल्व करके, एंड आई विल सॉल्व दैट पेपर इन आई गेस इन एक या 2 दिनों में मैं आपके सामने एक पेपर सॉल्व करूंगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा दैट किस तरीके के क्वेश्चंस ये उन 50 प्रश्नों में पूछने वाले हैं। सो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एंड इसी यूट्यूब चैनल में आपको यूकेपीएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए हैं आज तक वो सभी के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर इट विद योर फेलो एस्पिरेंट्स, एंड ऑल्सो अगर आपने अभी तक वो सारे पेपर्स नहीं देखे हैं तो एक बार उन पेपर्स को देख लो, उनके सॉल्यूशन को देख लो, एंड एनालाइज योरसेल्फ दैट वेदर यू विल बी एबल टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन और नॉट। अगर आपको लगता है दैट हाँ आज की डेट में आपके 100 में से अगर 100 मार्क्स का आपका जीएस है, आपके 40-50 नंबर आ रहे हैं, तो आई एम श्योर यू कैन ईजिली क्रैक दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज अभी आपके पास इनफ टाइम है। एंड अगर आप अच्छे से मेहनत के साथ इस एग्जाम को रिलीजियसली प्रिपेयर करेंगे तो यू कैन ईजिली इंक्रीज दिस स्कोर अप टू 70 एंड दैट विल बी इनफ फॉर यू टू क्लियर द कट ऑफ। ऑलराइट, बिसाइड्स दिस जैसा कि मैंने बता दिया आपको इसका प्रीलिम्स का। नाउ मुख्य परीक्षा की अगर हम बात करें मेंस में आपको देख सकते हैं यहाँ पे अगेन देयर विल बी 3 पेपर्स। जनरल स्टडीज का ऑब्जेक्टिव टाइप होगा एक, पहला 200 मार्क्स का,
इसका भी सिलेबस यहाँ पे मैंशनड है. आई विल शेयर दिस नोटिफिकेशन ऑल्सो इन माई टेलीग्राम ग्रुप, सो डू जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप फ्रॉम द लिंक दैट विल बी मैंशनड इन द डिस्क्रिप्शन एज द वीडियो एज वेल एज द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो. इसके बिसाइड्स द्वितीय प्रश्न पत्र जो हिंदी संरचना होगा, प्योरली हिंदी संरचना का, इसमें क्या क्या दिया जाएगा? गद्यांश जिसमें उचित शीर्षक मांगता है एंड सारांश मांगता है. फिर टैबुलर फॉर्म में सरकारी पत्र का सारिणी रूप पूछेगा, टैबुलर फॉर्म में पूछेगा. फिर पत्राचार पे आएंगे आपके 15-15-15 यानी कि 3 पत्र आएंगे, शासकीय, अर्धशासकीय, फिर कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप, विज्ञप्ति, परिपत्र एवं टिप्पणी. फिर पारिभाषिक शब्दावली, रूपांतरण, ये आएगा आपका 10 मार्क्स का. फिर रूपांतरण आएगा आपका अगेन 10 शब्द हिंदी से अंग्रेजी, ऊपर दिया था 10 शब्द अंग्रेजी से हिंदी. तो दिस इज अगेन ऑफ 100 मार्क्स. इसके बिसाइड्स जो आपका तृतीय प्रश्न पत्र है यानी कि निबंध आप देखो किस तरीके के आएंगे. देख सकते हैं क ख ग 3 खंड होंगे, प्रत्येक खंड से एक एक शीर्षक का चयन करते हुए कुल 3 निबंध हिंदी अथवा अंग्रेजी किसी भी भाषा में आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं. एंड ये इन्होंने मोटे मोटे टॉपिक्स भी दे रखे हैं, वर्ड लिमिट एज वेल एज विद मार्क्स, दैट इन टॉपिक से आपके जो निबंध होंगे वो आएंगे. सो यू कैन प्रिपेयर टॉपिक्स, ऐसे टॉपिक्स ऑन दीज लाइन्स. बट अभी जो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा दैट इज दैट यू शुड प्रिपेयर 3 टॉपिक्स मोस्टली. एक तो आप अपना जनरल एप्टीट्यूड बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो बिकॉज वो 50 मार्क्स की आने वाली है प्री में. एंड मेनली राइट नाउ योर फोकस शुड बी टू क्लियर प्री एग्जाम. सेकेंडली आप उत्तराखंड जीके अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो बिकॉज उत्तराखंड जीके का जो वेटेज रहेगा दैट विल बी अराउंड 30 मार्क्स, 35 भी हो सकता है. एंड करंट अफेयर्स जो कि मैं आगे चल के अपने चैनल पर भी कवर कराऊंगा दैट विल बी ऑफ 12 to 15 मार्क्स. ठीक है, तो ये जो 3 टॉपिक है ना विच ऑलमोस्ट कंप्राइज ऑफ अराउंड 95 to 100 मार्क्स, इनको आप बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो बिकॉज अगर आपने इस पे अच्छी ग्रिप बना ली तो यू विल बी ऑलरेडी इन द रेस फॉर मेन्स एग्जाम ऑफ ROAR. एज आई टोल्ड यू, उत्तराखंड जीके कंप्राइजेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन प्रोसीजर ऑफ ROARO. एंड जैसा कि मैंने आपको बताया 30 मार्क्स की अराउंड उत्तराखंड जीके आती है. एंड वी हैव अ बुक बाय द नेम ऑफ मिशन उत्तराखंड. ऑलराइट, मिशन उत्तराखंड 3300 plus, which is available on Amazon also. I'll attach the link for this book in the description box as well as the comment section of my video, so you can purchase this book from that particular link. And let me tell you, इस book के starting में ही हमने current affairs cover करे हुए हैं, current affairs of उत्तराखंड, alright, from the year 2021 till date. तो जितने भी current affairs आपके उत्तराखंड के हैं, those are all covered in this book. Besides this, you will find mock tests related to Uttarakhand GK in this book towards the end, so you can easily analyze your preparation that आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है एंड कितनी आपकी प्रिपरेशन अभी हो चुकी है बाय अटेम्प्टिंग दीज टेस्ट. एंड बिसाइड्स दिस, जैसा कि आपने अभी ऊपर देखा होगा, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द सिलेबस ऑफ उत्तराखंड जीके. जैसा कि मैंने आपको ऊपर दिखाया, आप उसमें पूछी जाती है आपकी उत्तराखंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उत्तराखंड का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, पॉलिटी, देन आपका सेंसस पूछे जाता है, वाटर बॉडीज, ग्लेशियर्स, लेक्स, रिवर्स, ये सारी पूछी जाती हैं चीज़ें. तो ये सारी टॉपिक वाइज हेडिंग के साथ विद डिफरेंट questions in an MCQ format we have covered in that book. The name of the book is Mission Uttarakhand, as I already told you, and you can purchase this book if you want to prepare your Uttarakhand portion in a very short amount of time in an MCQ format. बहुत जल्दी आपका इस बुक से कवर हो जाएगा and then you can directly move on to revising your chapter and your various material in a limited amount of time. तो अभी तो मैं आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा दैट यू शुड फोकस ऑन क्लियरिंग योर प्री एग्जाम बिकॉज अभी जो सारा कॉम्पिटिशन होने वाला है इस बार दैट विल बी ऑफ क्लियरिंग प्री. जब आप प्री क्लियर करेंगे, एज आई ऑलरेडी टोल्ड 137 पोस्ट हैं, सो वेरी फ्यू पीपल विल बी राइटिंग मेन्स. सो राइट नाउ योर एंटायर फोकस शुड बी टू क्लियर दिस एग्जाम एंड अकॉर्डिंगली यू विल गेट इनफ टाइम फॉर योर मेन्स एग्जाम. ऑलराइट एस्पिरेंट्स, देन ऑल द वेरी बेस्ट. आई होप आप सभी इस एग्जाम में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करेंगे. अगर आपकी कोई भी डाउट्स या क्वेरीज होंगी तो यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो और शेयर दोज क्वेरीज विद मी इन द टेलीग्राम ग्रुप. ऑलराइट एस्पिरेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट.